हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। और आप सभी को पता है आज 5 सितंबर है। आज टीचर्स डे है। आज सभी लोग जो भी स्कूल पास आउट हैं तो आप सबको पता होगा कि हर साल हम स्कूल में भी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे। और हमें यही सिखाया जाता था कि टीचर्स की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन आपका टीचर हो सकता है। टीचर हर वो व्यक्ति आपका टीचर होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको अच्छा गाइडेंस देता है, आपकी सक्सेस में आपका साथी बनता है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है। आपके माता पिता तो आपके प्रथम टीचर होते ही हैं। उसके अलावा जो भी आपको अच्छी राह दिखाता है वो आपका टीचर है और आप उसे अपना वेल विशर मान सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा करने जाता है आजकल लोग उसी को बुरा बोलते हैं, उसी के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली टीचर्स की तो आज रेस्पेक्ट बहुत ही कम लोग करते हैं जो दिल से करते हैं। रेस्पेक्ट का मतलब सिर्फ हमारे लिए इतना नहीं होता है कि बस आप ये बोल देंगे हैप्पी टीचर्स डे। वो दिल से होता है और वो आपके अंदर होना चाहिए। वो भले ही हमें ना दिखे लेकिन आपके अंदर वो रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप मुझे बताइए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास में। आप अर्जुन को देख लीजिए, द्रोणाचार्य उनके टीचर थे, शिक्षक गुरु थे। आपको भी पता होगा कि उन्होंने भी गुरु दक्षिणा भी दी थी। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एकलव्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो तो बहुत ही फेमस चीज़ है। आपको पता है कि उन्होंने तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपने सामने रख करके उससे ही धनुर्विद्या सीखी और उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी गुरु दक्षिणा में उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जबकि उनको पता था कि अगर ये गुरु दक्षिणा मैंने दे दी तो मैं कभी तीर बाण नहीं चला चाहूँगा, धनुष नहीं चला पाऊंगा। क्योंकि उनको आशंका थी कि ये अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनेगा। लेकिन उनके भी टीचर थे। अर्जुन के अलावा आपने कर्ण के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने अपने गुरु के साथ में छल किया था। उन्होंने नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि ये क्षत्रिय है तो उन्होंने उनके गुरु क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे तो उन्होंने उनको श्राप भी दिया था। और वो श्राप आप सभी को पता है उनकी मृत्यु का कारण भी बना था। देखिए, आज मैं इस तरह से आपको ये कुछ कह रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत दिनों से ही आप समझ लीजिए, मैं पहले तो इतना इस बारे में इग्नोर कर देता था कि चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट हैं अपने। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम जब भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, अपनी ई बुक्स वगैरह बनाते हैं, हम उन्हें सेल करते हैं। बिल्कुल हम सेल करते हैं। और उनको ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं फ्री में देने की। लेकिन जब हमने सभी के लिए पेड किया है तो वो हम आपको फ्री तो नहीं दे सकते। उसके अलावा फिर वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के उसको लाते हैं और हमें ही बोलते हैं कि आपको बताओ और कितनी चाहिए। ये किस तरह की लैंग्वेज है भाई। क्या हम इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं ले सकते। आप ये सोचने हैं कि वो अगर आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो होनी चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए, आईफोन आप हर बंदा खरीदना चाहता है, उसकी 1 लाख रुपए प्राइस है। अगर वो 10 रुपये में आपको मिलने लग जाए तो क्या उसकी कीमत हो जाएगी। आपको पता है नोकिया 1200, ये जो से फ़ोन है हज़ार हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। हर तीसरे बंदे के पास वो फ़ोन होता है। क्या उसको वो रेस्पेक्ट मिल पाती है जो वो आईफोन की है। तो जो फ्री का कंटेंट है वो मैं आपको कब मना कर रहा हूँ। गूगल पे जाओ, आप जितना मर्जी चाहे, आपको यूट्यूब पे भी इतना सारा मिल जाएगा। संसार में आपको ऐसा समझ लीजिए कि यूट्यूब के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ मिल जाएगा, आप तो एक बार सर्च मार के देखो। लेकिन गुरु की ज़रूरत आपको वहाँ पे इसलिए पड़ जाती है कि वही आपको गाइड कर सकता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कैसे तैयारी करना है, कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है। नहीं तो आप लोगों को पता है कि आईएएस की तैयारी भी आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप टीचर के पास जाएं। आप सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, आपको सिलेबस भी पता चल जाता है, आप उससे देख के पढ़ लीजिए ना। क्यों ज़रूरत पड़ती है फिर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर रेस्पेक्ट भी करना सीखो ना। अरे, एक चीज़ तो ध्यान रखो कि टीचर ही ऐसा व्यक्ति होता है पूरे संसार में जो अपने स्टूडेंट्स का कभी भला बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला ही चाहता है। वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरा स्टूडेंट आगे ना बढ़े, क्योंकि उसमें ही उसकी शान है, वही उसकी जो है इज्जत बनाते हैं। तो आप भी इस बात को गौर से समझिए। मैं देखिए एक इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं और भी अपने भाई दोस्त हैं, वो छोटी छोटी कोशिशों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग सामने आकर के फिर उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। आप लोगों को लगता है कि
हाँ, मुझे तो फ्री में मिल गया, अब मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में भी देखा है, मेरे को मैसेज करते हैं स्टूडेंट जो वेल विशर है मेरे, सर आपकी बुक को ये लोग फ्री में शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए। अरे और दूसरे का भी आप मेरे ग्रुप में डाल रहे हो, वो भी गलत है। आपने चाहूँ तो मैं क्या नहीं डाल सकता, मैं उसे बाई करके आप सभी लोगों को फ्री में दे सकता हूँ ना। लेकिन ऐसा करने से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही मैं ऐसा कभी करूँगा। देखिए, जो जिसकी मेहनत है उसका फल उसे ही मिलना चाहिए। अगर आप दूसरे का हक छीनने जाओगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं इतना नहीं कहूँगा, मैं ना ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ आपके सामने, ना ही ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि अगर रेस्पेक्ट करना है दिल से करो। मैं ना तो आपको ये ज़बरदस्ती कहता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ो, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखा करो भाई। आप जो है जितना कर रहे हो मेरे लिए उतना काफ़ी है। अब एक चीज़ आपको प्यार से क्लियरली समझाना चाहता हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप पैसे क्यों लेते हो। भाई ये मेरी भी फैमिली है, मुझे भी सपने पूरे करने होते हैं, मेरी फैमिली की भी ज़रूरतें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी मेहनत लगा रहा हूँ, टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों यहाँ पे काम करूँगा। आप कहीं पे चले जाइए ना, हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपके लिए सब कुछ फ्री करे। हम फ्री बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कुछ पेड कर रहे हैं, 10-20 रुपए ले रहे हैं, तो उससे आपको ये समझिए कि हमें वो प्रोत्साहन मिल रहा है। एक मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ, यहाँ से हमें कुछ अर्निंग हो रही है। हम अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि हम यहाँ से इतना अर्न कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ, सही जगह पे कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ समझा करो, ये भी एक प्रोफ़ेशन है, टीचिंग भी एक प्रोफ़ेशन है और इसमें भी पैसे होते हैं। और हम अगर आपसे कुछ ले रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का भी पता है कि हम आपको क्या दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब कहीं पे भी जाते हैं तो बिना पैसे दिए आप कहीं पे नहीं पढ़ते हैं। गवर्नमेंट भी आपके लिए इतना करती है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ना कुछ 10-20 रुपए या कहीं न कहीं थोड़े बहुत पैसे ज़रूर लेती है। वो इसलिए लेती है ताकि आपको उसकी कीमत पता चल सके। अब फ्री की चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है भाई, देख सीधी मैं बात बता देता हूँ। फ्री में तो आपको ये समझ सकते हैं कि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर वो फ्री हो गया ना तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। आप आज भी आप ये समझिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, डायमंड है जैसे कि, आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? आप समझते हैं कि सपना देखते हैं कि मैं डायमंड रिंग ला के दूँगा अपनी जो भी कोई भी होगी उसको लिए। तो आप सोचिए ना कि आप डायमंड की जगह पे कुछ लोहे की रिंग ला के दे रहे हैं, उसकी क्यों नहीं ला के दे देते हैं? उसमें भी तो वही चीज़ है ना, तो उससे फीलिंग नहीं आती है क्योंकि आपको दिल में ये चीज़ फिट है, आपको पता है कि वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है और वो उसकी वाक़ई में लोग इज़्ज़त करते हैं। तो बस देखो यार, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कुछ इस तरह की भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। आपको पता है कि एक टीचर जो है हमेशा संवेदनशील होता है और इसमें आपको हमें यही सिखाया जाता है कि स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ करता है, टीचर ही उसे सुधार सकता है और टीचर ही उसके भविष्य को बिगाड़ भी सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक अच्छा टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको उनकी रेस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ आप मेरे साथ ही रेस्पेक्ट बिहेव करें, आप किसी के साथ भी अगर आप उसे टीचर मानते हैं, सिर्फ़ मानने की बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको फिर कहा है कि जो भी आपके सपने पूरे करने में, जो भी आपकी राह को आसान करने में आपकी मदद कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वो ही आपके लिए टीचर है और आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद यही टीचर्स डे आपको यही सिखाने के लिए हर साल एक बार आता है कि टीचर्स भी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज के दौर में मतलब सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, कोरोना के टाइम में आपको पता है टीचर्स कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। अब धीरे-धीरे जो है सारी चीज़ें ऐसे हो गई कि हर टीचर्स का जो है रोज़गार छिन गया है, तो वो बेरोज़गार भी हो गए हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है अभी भी फ्री के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों ऐसा करते हैं। मेरा सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पे आपको पता है कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने एक ई-बुक बना दिया तो उसमें मैंने कोई गलती नहीं की और उसमें भी मैं आपको फ़ोर्स नहीं करता हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है। वो स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है कि वो इतनी ज़रूरी है, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हवाला देते हैं मेरे पास पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, आपके फ्रेंड होंगे, आपकी फैमिली होगी, फिर भी नहीं है, आप कहीं पे भी साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं, कोई भी सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है यार। रेस्पेक्ट मैटर करती है, वो चीज़ से हम यहाँ पे करोड़पति या लखपति नहीं बन जाते हैं। और अगर हम बन भी जाते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि कोई बड़े यूट्यूबर्स हैं या
जैसे आप निर्मल गहलोत सर की ही बात ले लीजिए, वो उनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं खुद भी उनसे उनकी कोचिंग से पढ़ता हूँ। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है उनका। वो इतनी सारी चैरिटी करते हैं, वो पैसा बहुत कुछ अर्न करते हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि उन्होंने पैसा अर्न करके वो स्टूडेंट पे ही लगाया है। इतनी सारी डिजिटल क्लासरूम्स अवेलेबल करा दिए, इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं। आपको पता होगा उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं एक गवर्नमेंट स्कूल को बचाने के लिए, अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर। अब सोचिए ना कि हम हमेशा जो है, जो टीचर्स होते हैं उनके फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और वो हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। लेकिन आजकल जो है टीचर्स वो रेस्पेक्ट नहीं लेते हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा, हो सकता है आप 2 मिनट के लिए ये कहें कि सर हम रेस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों को स्पेशली कहना चाहता हूँ, प्लीज़ रेस्पेक्ट द टीचर्स। बस अब आपको और क्या कह सकता हूँ। और एक और बात, आप लोग बोलते हैं ना कि सर हम इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता आपको कि आप करें ही, बाकी इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे एक टीचर ने कहा था, और उस दिन से मैं उसे फॉलो भी करता हूँ, कि बेटा आप जितना भी स्टडी पे खर्च करते हैं वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, और वो पैसा आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसे ज़ाया नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि सरस्वती माँ का खजाना आप जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता है। तो किताबें खरीदते हैं आप, या कुछ और ऐसी चीज़ जो आप स्टडी मटेरियल के लिए खरीदते हैं, उस पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो आपके फ्यूचर बनाने के ही काम आएगा। वो पैसा आप जाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा तो फिर से मैं कहना चाहूँगा सॉरी, क्योंकि आपको पता है टीचर तो संवेदनशील होता है, तो वो तो आपके स्टूडेंट का कभी बुरा नहीं चाहेगा। और अगर आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।